आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। भारत को फ्रांस से राफेल की एक और खेप मिल गई है। कल 3 राफेल फ्रांस से उड़ान भरकर नॉन स्टॉप भारत के जामनगर एयरबेस पहुंच गए। इससे पहले 28 जुलाई को 5 राफेल भारत पहुंचे थे। भारत ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए लगभग 59,000 करोड़ रुपए की डील की है। राफेल की मिसाइल विध्वंसकारी J-20 और F-16 पर बहुत भारी। सरहद पर राफेल होगा सेट, डबल फ्रंट पर होगा अटैक। राफेल है रफ्तार का राजा, बजा देगा J-20 और F-16 का बाजा। राफेल की एक्यूरेसी परफेक्ट, J-20 और F-16 श्योर शॉट डेड। रेट ऑफ क्लाइंब में अव्वल, J-20 और F-16 को ट्रबल। राफेल की पावर सिद्ध है, J-20 और F-16 दिखावे के गिद्ध हैं। चीन की बर्बादी की लैंडिंग अब तय है। पाकिस्तान की बर्बादी की लैंडिंग भी अब तय है, क्योंकि अंबाला के बाद गुजरात के जामनगर में भी राफेल ने डेरा डाल दिया है। और भारत की यही ताकत है जिसने दुश्मन को भी कांपने के लिए मजबूर कर दिया। ये तस्वीरें हिंद के पहरेदार की हैं। ये तस्वीरें भारत के बाहुबली की हैं। ये तस्वीरें भारत की आन बान शान की हैं। ये तस्वीरें भारत के उस ब्रह्मास्त्र की हैं जिसके आने से दुश्मन के दिल बैठे जा रहे हैं। ये गर्जना, ये दहाड़ भारत के उस वीर लड़ाके की है जिसका निशाना अचूक है, जो अभेद है, जो अविश्वसनीय है। चीन और पाकिस्तान आंख खोलकर देख लो, ये राफेल है। ये पहला, ये दूसरा राफेल, ये तीसरा राफेल, ये चौथा राफेल और ये 5वां राफेल। राफेल के पीछे उड़ रहे 2 सुखोई 30 MKI हैं, जो आसमान का सीना चीरते हुए दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करते हुए उड़े जा रहे हैं। आसमान से कह दो अपने कद को और बढ़ा ले, क्योंकि जिसके सामने आसमान भी छोटा पड़ जाए वो राफेल आ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 5 राफेल कैसे शान से उड़ रहे हैं। आगे 5 राफेल उड़ रहे हैं, पीछे 2 सुखोई 30 MKI उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं। राफेल की गर्जना से चीन और पाकिस्तान के दिल थर्रा रहे हैं। ये हर भारतवासी के लिए गौरव का पल है, क्योंकि जिस राफेल का इंतजार पूरा देश आंखें बिछाए कर रहा था, अब वो भारत आ चुका है। और राफेल के भारत पहुंचने से न सिर्फ देश की ताकत बढ़ी है, बल्कि दुश्मन भी कांपने लगे हैं। क्योंकि दुश्मन अगर गलती से भी कोई गलती करेगा तो राफेल उस पर कहर बनकर टूटेगा और कोई उसे बचा नहीं पाएगा। और इसीलिए तो राफेल भारत आया है। राफेल के आने से चीन और पाकिस्तान भी डरने लगे हैं। भारतीय वायुसेना के इतिहास में आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आधुनिक तकनीक से लैस लड़ाकू विमान राफेल भारत आ गया है। राफेल सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि ये भारत का सुरक्षा कवच है। अब राफेल के आने के बाद उसे और ज्यादा मजबूती मिलेगी और सुरक्षा कवच को भेद पाना नामुमकिन होगा। दुश्मन का काम तमाम करने राफेल आ गया है।
अब चीन की तबाही की, पाकिस्तान की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा योद्धा नहीं जो राफेल से टक्कर ले पाए। ये सर्वशक्तिमान है, इसकी ताकत बेमिसाल है, ये राफेल है। अभी भी वक्त है, चीन अपनी चालबाजी छोड़ दे, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें छोड़ दे, नहीं तो राफेल बरसेगा, फिर तबाही होगी और दुनिया से भारत के दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राफेल की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जापान का J-20 और पाकिस्तान का F-16 इसके आगे कहीं नहीं ठहरता। राफेल की एंट्री के साथ ही एशिया में भारत के वायु वीरों का अब कोई मुकाबला नहीं है। हमारी आज की रिपोर्ट सिद्ध कर देगी कि एशिया के आसमान का नया बादशाह सिर्फ एक है और वो है हिंदुस्तान का राफेल। राफेल विमान हर मायने में J-20 और F-16 पर भारी है। राफेल की शक्ति के आगे पाकिस्तान और चीन कहीं नहीं ठहरता। राफेल की पावर से लैस होने के बाद भारतीय वायुसेना की काट न तो चीन के पास बचेगी और न ही पाकिस्तान के पास। अगर यूं कहा जाए कि राफेल के सामने चीन और पाकिस्तान का हर लड़ाकू विमान चाय कम पानी है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। कैसे? पूरी डिटेल से समझिए। दरअसल राफेल की रफ्तार और पलक झपकते मिसाइलों की बौछार करने की शक्ति इसे हवा का शक्तिमान बनाती है और चीन और पाकिस्तान के पास भारत के इस रणवीर की कोई काट नहीं है। किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए सबसे जरूरी है उसकी मिसाइलों की ताकत और इस मामले में राफेल F-16 और J-20 से कहीं आगे है। राफेल स्कैल्प मिसाइल से लैस है जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। वहीं चीन के J-20 में लगे मिसाइल एमरॉन की मारक क्षमता केवल 100 किलोमीटर है। बात पाकिस्तान के F-16 की करें तो इसमें PL-15 मिसाइल लगी है जो 300 किलोमीटर तक वार कर सकती है। साफ है, मिसाइलों की क्षमता में भारत के राफेल के सामने दोनों देशों के फाइटर प्लेन कहीं नहीं ठहरते, जिसका मतलब है कि एक बार भारत जब अपनी सीमा पर राफेल की तैनाती कर देगा तो चीन और पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा राफेल की रेंज में रहेगा, जिसे राफेल कभी भी तबाह कर सकता है। राफेल की डिप्लॉयमेंट भी इसकी रेंज को ध्यान में रखकर की जा रही है। भारत से चीन पाकिस्तान की सीमा बस 200 किलोमीटर दूर है। अंबाला एयरबेस भारत की पश्चिमी सीमा से 200 किलोमीटर दूर है और पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस के भी नजदीक है। यहां पर तैनाती से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ तेजी से एक्शन लिया जा सकेगा। साथ ही चीन का गरगुनसा एयरबेस 300 किलोमीटर दूर है, जिससे चीन का एयरबेस हमेशा राफेल की जद में रहेगा। साफ है कि ताकत के लिहाज से भारत ने इसे ऐसी जगह तैनात करने का फैसला किया है कि दोनों दुश्मन देश LOC या LAC पर किसी भी तरह की नापाक हरकत करें तो उनका हिसाब देन एंड देयर हो जाए। अब बात इसकी रफ्तार की। रेंज के साथ साथ राफेल की रफ्तार इसे और भी अधिक घातक बनाती है। रफ्तार की बात करें तो राफेल की रफ्तार 2450 किलोमीटर प्रति घंटे है। चीन का J-20 2100 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है और पाकिस्तान का F-16 2414 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। भले ही पाकिस्तान का F-16 राफेल से अधिक तेज उड़ता हो, लेकिन राफेल की एक्यूरेसी उसे F-16 से ज्यादा घातक बनाती है। कॉम्बैट रेडियस के मामले में राफेल बाकी दोनों देशों के सबसे आधुनिक फाइटर प्लेन से कहीं आगे है। हर फाइटर प्लेन की वॉर करने की अपनी अलग अलग क्षमता होती है, वैसे ही फाइटर प्लेन्स का अपना कॉम्बैट रेडियस होता है। फाइटर प्लेन वार करने के बाद वापस अपने बेस लौट जाते हैं और टेक्निकल शब्दों में इसी दूरी को कॉम्बैट रेडियस कहा जाता है।
राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। चीन के J-20 का 3400 और वहीं पाकिस्तान दावा करता है कि उसके F-16 का कॉम्बैट रेडियस 4200 किलोमीटर है। हालांकि पाकिस्तान के इस दावे का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। इस लिहाज से भी भारत का राफेल दोनों विमानों पर भारी पड़ता है। अब बात राफेल की उस खासियत की जो राफेल को इतना काबिल बनाती है कि दुश्मन का कोई भी हमला उसे हमले की पहुंच से बाहर रखता है। रेट ऑफ क्लाइंब के मामले में राफेल 1 मिनट में 18,288 किलोमीटर उड़ सकता है। वहीं पाकिस्तान का F-16 केवल 15,000 मीटर 1 मिनट में उड़ सकता है और चीन के J-20 को लेकर दावा है कि J-20 1 मिनट में हवा में 18,240 किलोमीटर की ऊंचाई तय कर सकता है। दरअसल रेट ऑफ क्लाइंब ज्यादा होने की वजह से फाइटर प्लेन कम वक्त में ज्यादा ऊंचाई हासिल कर लेता है। इससे दुश्मन की नजरों से बचने और रडार को चकमा देने में आसानी होती है। सबसे अहम बात है कि भारत का राफेल पहले भी कई जगह अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। वहीं J-20 को लेकर चीन भले ही दावा करता हो, लेकिन फिलहाल चीन के चेंगडू J-20 ने रणभूमि में अब तक अपनी काबिलियत साबित नहीं की है। वहीं पाकिस्तान की ताकत माने जाने वाले F-16 का इस्तेमाल आखिरी बार 4 दशक पहले किया गया था। मतलब हर मोर्चे में राफेल चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 पर भारी है। इसीलिए वक्त बेवक्त गरजने वाले दुश्मन अब ये समझ लें कि उनकी तबाही की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राफेल की खूबियां जितनी गिनाई जाएं उतनी कम है। आधुनिक हथियारों से लैस राफेल हवा से जमीन पर मार वाली स्कैल्प मिसाइल से लैस है। साथ ही 2 इंजन वाला ये लड़ाकू विमान भारतीय एयरफोर्स की पहली पसंद बन चुका है। राफेल 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन बनाती है। राफेल ओम निरोल श्रेणी का फाइटर जेट है, यानी ऐसा लड़ाकू विमान जो किसी भी तरह के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सक्षम है। राफेल पी, इसमें 2 पायलट होते हैं। इसमें नेविगेटर लगा हुआ है। राफेल सी ये सिंगल पायलट वाला है। राफेल एम ये एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। राफेल की लंबाई है 15.27 मीटर, यानी करीब 50 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.79 फीट ज्यादा लंबा है। राफेल की ऊंचाई है 5.34 मीटर, यानी करीब 17.5 फीट। अमेरिका के F-16 की तुलना में राफेल 0.82 फीट ज्यादा ऊंचा है। राफेल की विंग्स की लंबाई है 10.8 मीटर, यानी करीब 35.5 फीट। अब राफेल के खाली वजन की बात। राफेल बी का खाली वजन है 10,300 किलो। राफेल सी का खाली वजन है 9,850 किलो। राफेल एम का खाली वजन है 10,600 किलो। लेकिन राफेल 24,500 किलो तक अधिकतम उड़ान ले जाने में सक्षम है। सिंगल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,700 किलो। डबल सीटर राफेल की फ्यूल क्षमता है 4,400 किलो। राफेल में M882 के 2 इंजन लगे हैं। अधिकतम स्पीड 1,912 किलोमीटर प्रति घंटा और मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक, यानी करीब 10 टन वजन वाला राफेल अपने वजन से 2.5 गुना ज्यादा पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है।
राफेल बेहद कम ऊंचाई पर और बहुत ऊपर परफेक्शन के साथ उड़ान भर सकता है। हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है, हवा से जमीन पर मार कर सकता है, परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग करके रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा राफेल हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी वक्त रहते भांप सकता है। नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। राफेल की खूबी है कि ये जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल हर कसौटी पर खरा उतरा है, पूरी तरह से सुरक्षित है और सबसे बड़ी बात यह कि दुश्मन के इलाके में बिना जाए वहां टारगेट को हिट कर सकता है और इसीलिए चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है।